फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद भूमि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, जो है कृषि उद्यान पशुपालन विभाग हेतु समेकित समूह गौ परीक्षा 2023 के संदर्भ में। तो यहाँ पर अभ्यर्थन की निरस्त सूची आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो क्या ये अपडेट है, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उद्यान पशुपालन विभागों हेतु समेकित समूह गौ परीक्षा 2023 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन में अहर घोषित किए गए कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र भेजते हुए यह अवगत कराया गया है कि उनका जो चयन है वो अन्य विभागों में हो गया है, जिसके कारण अभ्यर्थीगण द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रश्नगत चयन प्रक्रिया में उनको विचारित नहीं किया जाए। तो उक्त अभ्यर्थियों द्वारा जो प्रत्यावेदन शपथ पत्र में किए गए अनुरोध के क्रम में आयोग द्वारा विचार उपरांत प्रश्नगत परीक्षा हेतु निम्न अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों का कृषि उद्यान पशुपालन विभाग में समूह गौ परीक्षा 2023 में चयन हुआ था, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो सिलेक्शन है वो अन्य विभागों में भी हो गया था और वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, तो उनके द्वारा आयोग को प्रत्यावेदन और शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि वे यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो चयन प्रक्रिया में उनको विचारित नहीं किया जाए। तो आयोग ने इस पर विचार करने के उपरांत उन अभ्यर्थियों की जो अभ्यर्थन निरस्तीकरण सूची है यहाँ पर जारी कर दी है। तो कौन कौन से अभ्यर्थी हैं, तो टोटल 19 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा स्वयं ही आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित कराया गया था कि जो उनका चयन है वो अन्य विभागों में हो गया है। इस वजह से आयोग के द्वारा अब उनका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे अनुक्रमांक और अभ्यर्थी का नाम और यहाँ पर श्रेणी उपश्रेणी यहाँ पे दी हुई है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरी लिस्ट जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। तो ये था लोक सेवा आयोग के द्वारा आया हुआ ये अपडेट, और इसके साथ ही आयोग के द्वारा एक प्रत्यावेदन निस्तारण सूची भी यहाँ पर जारी की गई है। यह भी कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग समूह गौ परीक्षा 2023 के संदर्भ में ही जारी की गई है। तो यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर और नेम दिए गए हैं। इन अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग को प्रत्यावेदन प्रेषित किए गए थे और इन प्रत्यावेदनों का निस्तारण अब आयोग के द्वारा कर दिया गया है, और प्रत्यावेदन जो निस्तारण की सूची है वो आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। तो इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया था, तो इसके सापेक्ष उन्होंने आयोग को प्रत्यावेदन प्रेषित किए थे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके जो डॉक्यूमेंट थे वो कंप्लीट नहीं थे, कुछ का जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उस डेट तक वैलिड नहीं था, जिस वजह से उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा कोई प्रत्यावेदन ही प्रस्तुत नहीं किया गया आयोग को, जिस कारण आयोग ने उनका अभ्यर्थन यहाँ पर निरस्त कर दिया है। और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो अभिलेख सत्यापन की तिथि को उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो उनको प्रत्यावेदन के माध्यम से आयोग से अनुरोध किया गया था कि उनको अभिलेख सत्यापन हेतु एक और अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो लेकिन आयोग के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन ना कराने वाले अभ्यर्थी किसी भी दशा में उनको पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा। इस तरह प्रत्यावेदन में किए गए अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उनका जो प्रत्यावेदन है वो निस्तारित किया जाता है। तो ऐसे ही अन्य अभ्यर्थियों की भी यहाँ पर प्रत्यावेदन निस्तारित किए गए हैं, और इनकी जो लिस्ट है वो आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आयोग के द्वारा कृषि उद्यान पशुपालन विभाग समूह गौ परीक्षा 2023 के संबंध में प्रत्यावेदन निस्तारण सूची जारी की गई है। जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ था और जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग को प्रत्यावेदन प्रेषित किए गए थे, तो वो सभी अभ्यर्थी इस लिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नेम दे रखे हैं और यहाँ पर रोल नंबर भी दिए हुए हैं। तो टोटल इसमें जो कैंडिडेट्स हैं कृषि विषय में, टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल 8 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, और जीव विज्ञान सब्जेक्ट में यहाँ पर टोटल 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके प्रत्यावेदनों का यहाँ पे निस्तारण किया गया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का कृषि उद्यान पशुपालन विभाग समूह का परीक्षा 2023 में चयन हुआ था और
आयोग के द्वारा उनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया था, तो आयोग को उन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रत्यावेदन प्रेषित किए गए थे। तो आयोग के द्वारा उन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन का यहाँ पर निस्तारण किया जा चुका है और प्रत्यावेदन निस्तारण की जो सूची है वो आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग को प्रत्यावेदन प्रेषित किए गए थे वो सभी अभ्यर्थी इस लिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लें। तो ये थे लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए 2 लेटेस्ट